देखिए इन लपटों को। ये वृंदावन के रुक्मिणी विहार में सिर्फ एक इमारत नहीं जल रही, बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक दावों की धज्जियां जल रही हैं। जी हां, जब कोई घर बनाता है तो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण से लेकर नगर निगम तक गिद्धों की तरह वसूली के लिए मंडराने लगते हैं। लेआउट प्लान, कन्वर्जन चार्ज और विकास शुल्क के नाम पर लाखों डकार लिए जाते हैं। लेकिन आज जब ये आशियाना राख हो रहा है तो ये कागजी शेर बिलों में छुप गए हैं। सुनिए प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों, कानून आपसे तीखे सवाल करता है। आईपीसी की धारा 166 और 166A के तहत जब एक लोक सेवक कानून के निर्देशों की धज्जियां उड़ाता है जिससे किसी को क्षति पहुंचती है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? पुलिस कितनी देर में पहुंची है यहाँ पे? फायर ब्रिगेड 45 मिनट लग गए। आज इनकी ओपनिंग थी। ये रुक्मिणी विहार फेस 1 प्लॉट नंबर 8 में आता है। तो किस कारण आग लगी है ये? अब ये कह नहीं सकते शॉर्ट सर्किट से या कैसे आग लगी है। अभी पूजन वगैरह सारा हो गया। रुक्मिणी विहार फेस 1? जी हाँ, प्लॉट नंबर 108। फायर सेफ्टी एक्ट के तहत एनओसी देने वाले अधिकारियों ने क्या मौके पर जाकर हाइडेंट और फायर एग्जिट की जांच की थी, या फिर टेबल के नीचे से हुई वसूली ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी? ये जो फायर सेफ्टी सिस्टम है ये चालू था या नहीं था? नहीं, आपको स्थिति देख के क्या लग रहा है? आग लगी हुई थी तो इसमें तो कोई चल नहीं रहा था। नहीं, तो यहाँ से कुछ कनेक्शन होता है इसका नीचे? नहीं, नीचे क्या है ये? नीचे उसी का पाइप है। कृष्णलाल जी, ये जो घटना अभी तक आपको समझ में आई है किस कारण से हुई है? ये कारण बता रहे हैं कि नीचे जो कचरा पड़ा था ये, जैसे कबाड़ बोलते हैं, कबाड़ में यहाँ लगी आग। नीचे अभी जो बताया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ये जो पाइप जो फायर ब्रिगेड सिस्टम का ये लग रहा है, ये पूर्ण इनकी फायर सेफ्टी पूरी हो चुकी थी? देखिए कटा हुआ रखा है। आपके यहाँ से एनओसी मिल गई थी इनको? नहीं, अभी नहीं है। आपके यहाँ से एनओसी नहीं मिली थी? सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत है पॉल्यूटर पेस एंड विकेरियस लायबिलिटीज। यदि वहां पर इकट्ठे कूड़े में आग लगी तो प्रबंधन के लिए नगर निगम विफल रहा और उसकी वजह से आग फैली तो मुआवजे का भुगतान भी अधिकारियों के वेतन से क्यों नहीं होना चाहिए? आज मीडिया के कैमरों को देखकर आप उनकी क्रेडेंशियल पूछते हैं। शर्म आनी चाहिए साहब आपको। लोकतंत्र में अनुच्छेद 19 हर नागरिक को सवाल पूछने की ताकत देता है। एक 5 साल का बच्चा भी आपसे हिसाब मांग सकता है, आपसे सवाल पूछ सकता है, क्योंकि आपकी सैलरी उस आम आदमी के पसीने की कमाई टैक्स से आती है जो आज सड़क पर खड़ा होकर अपना घर जलते देख रहा है। सर, आपका ये सुभाष है आपका नाम? जी सर, क्या हुआ था यहाँ पे बताइए। ये कोई 11,000 की लाइन से शॉर्ट सर्किट हुई, उसकी वजह तो विद्युत कर्मचारी तो ये बता रहे हैं कि ये लाइन बंद पड़ी है, डेड है। तो टेबल तो है ना भैया, कौन सी लाइन डेड पड़ी? अच्छा, आप कहाँ थे जब आग लगी थी उस वक्त? आप थे बाबूजी। अब यहीं थे? अच्छा, तो आप कहाँ के मूलतः रहने वाले हैं? राया के। किस चीज़ का व्यापार है आपका वहाँ पर? वहाँ पर लोहे का है। लोहे। अच्छा, यहाँ पे ये गेस्ट हाउस आपने बनाया था, तो आज इसका इनॉग्रेशन चल रहा था? आज पूजा थी। आज पूजा थी आज की। अच्छा, वैसे ये कंप्लीट हो चुका है पूरा? नहीं, अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। अभी इसमें काम बाकी है। अच्छा, मुहूर्त आप सोच रहे थे कि आप पहले मुहूर्त करवा दें? मुहूर्त जो पूजा, फिर आगे मुहूर्त नहीं निकल रहा था इसलिए पूजा। अच्छा, पूजा करवा रहे थे, तो खाना पीना यहाँ चल रहा था, इसी दौरान ये आग? खाना पीना तो साइड में, हाँ साइड में चल रहा था, उसी दौरान आग लगी है। साफ साफ सुन लीजिए, गलती आम आदमी की नहीं, उस भ्रष्ट सिस्टम की है जिसने सुरक्षा को व्यापार बना दिया। एफआईआर मकान मालिक के ऊपर क्यों हो? उन कुर्सियों पर बैठे साहबों पर होनी चाहिए जिन्होंने अपनी जेबें गर्म की और सुरक्षा के मानकों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पास होटलों के पास एनओसी नहीं है, सबसे पहले मेन बात तो एनओसी ना होने के कारण इनको चालू कैसे करा दिया गया? फायर एनओसी है किसी को? कोई चेक करवा दो, फायर एनओसी है कि नहीं इनके पास? लगभग 1 घंटा हो चुका है यहाँ पर आग लगे, बराबर कॉल की जा रही है इमरजेंसी नंबर पे। किसी तरह की पुलिस वाले कह रहे हैं एनओसी लिया था, ये लिया था, वो लिया था, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ये प्राइवेट गाड़ी 1 घंटे से काम कर रही है, लगभग 1.5 घंटे हो चुके यहाँ पे आग लगे।
हद तो तब हो गई जब एनडीआरएफ एसडीआरएफ की अनुपस्थिति में एक संविदा विद्युत कर्मी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की जान खतरे में डाल दी गई। यह दर्शाता है कि प्रशासन के पास संकट के समय कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी है ही नहीं। जा रहे हैं ये विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी हैं। अब ये नीचे से ऊपर जाएंगे और ऊपर से जो ऊपर फंसे लोग हैं उनको एक एक करके नीचे उतारा जाएगा। ये विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी हैं, ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी नहीं हैं, ये विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी हैं। और विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी अपनी जान पे खेल के ये देखिए ऊपर फंसे लोगों को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रेन मंगाई गई है। तुम विद्युत विभाग से हो हैं? ये ट्रांसफार्मर बंद है? चेक करा दो। वृंदावन के रुक्मिणी विहार में लगी ये आग सिर्फ एक इमारत को नहीं बल्कि मथुरा प्रशासन के संवेदनहीन चेहरे को भी जला रही है। जब एक दर्जन जिंदगियां छत पर फंसकर मौत को पुकार रही थीं, तब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सरकारी फाइलों में शायद अपनी मौजूदगी तलाश रही होंगी। मौके से वो पूरी तरह नदारद थीं। अब बात करते हैं प्रशासन की बेशर्मी की इंतहा की। एक विद्युत संविदा कर्मी को जिसे ना आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण है ना सुरक्षा उपकरण है उसके पास, उसे बिना किसी सेफ्टी गियर के 30 फुट की ऊंचाई पर लटका दिया गया, वो भी एक दर्जन लोगों को बचाने के नाम पर। प्रशासन ने उस गरीब कर्मचारी की जान को भी दांव पर लगा दिया। क्या एक मजदूर की जान इतनी सस्ती है साहब? देखिए, ये वृंदावन में रुक्मिणी विहार है जिसमें एक सिद्धि विनायक होटल है जिसका उद्घाटन किया जा रहा था। ये सुभाष अग्रवाल जी हैं जिन्होंने इस होटल को बनाया है और आज ही इनका फंक्शन था। यहाँ सब सजावट वगैरह है। संभवतः शॉर्ट सर्किट से उद्घाटन के दौरान आग लगी होटल में। देख रहे होंगे होटल में पूरी तरीके से जल गया है। इन्हीं के परिवार के लोग, घर के लोग थे। एक बच्चा हल्का सा झुलस गया है और एक लेडी हैं जिनको थोड़ी चोट है। सभी खतरे से बाहर हैं। कई लोग फंसे हुए थे। फायर ब्रिगेड के लोग, हमारे पुलिस के अधिकारी और जवान जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके किसी भी अनहोनी को टाल दिया है। सारे लोग बचा लिए गए हैं, कोई जनहानि नहीं हुई है। इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। चूंकि आज ही इस होटल का उद्घाटन हो रहा था कि सारे जो फॉर्मेलिटीज थी, सारे एनओसी थी कि नहीं थी, उसकी जांच कराएंगे। परंतु ठाकुर बांके बिहारी जी की बहुत कृपा रही है कि कोई अनहोनी होने से बच गई है। सवाल उन उच्च अधिकारियों से भी बनता है जो कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से कोई हताहत नहीं हुआ। साहब, अगर लोग बच गए तो वो स्थानीय जनता के साहस और बिहारी जी की कृपा थी, लेकिन ये अग्निकांड किसकी कृपा से हुआ ये तो बता दीजिए। हम आपको बताते हैं, कृपा उन विभागों की नहीं थी जिन्होंने भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबकर सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया। चालू कर दो। भैया ये मोटर में है कि ना पानी आ रही यार। स्थानीय जनता अपनी जान पर खेलकर आग बुझा रही थी, तब आपकी फायर ब्रिगेड कितनी देर से पहुंची ये सवाल बनता है। आइए, अभी घंटा हो गया जब से गाड़ी नहीं आ पा रही है। अब आइए गाड़ी। ऐसा हुआ था अभी गाड़ी फायर ब्रिगेड अभी आइए, कम से 1 घंटे बाद आइए, जलने के बाद आइए। दूरी तय करने में लगा लगभग 1 घंटा। क्या आपकी इमरजेंसी रेस्पॉन्स है? कानून की नजर में यह
कल्पेबल नेग्लिजेंस है। प्राधिकरण नक्शा पास करने और वसूली करने में सुपरफास्ट है, लेकिन आपदा के समय उसकी सांसें फूल जाती हैं। प्रशासन भी जब टैक्स की बारी आती है तो तुरंत की तुरंत कार्रवाई होती है, या फिर कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई जनप्रतिनिधि आता है तो तैयारियां इस तरीके से पूरी की जाती हैं जैसे मान लो स्वयं भगवान ही उतर आए हों। लेकिन जब बात जनता की आती है तो भगवान की कृपा पर ही जनता को छोड़ दिया जाता है। अब जनता टैक्स देती है तो उसे सुरक्षा का अधिकार भी तो मिलना चाहिए। यहां तो प्रशासन ने जनता को भगवान भरोसे ही छोड़ दिया और खुद तमाशबीन बना रहा। मीडिया से उसकी योग्यता पूछने वाले, उसकी पहचान पूछने वाले अधिकारियों, पहले अपनी कार्यक्षमता का हिसाब तो जनता को दीजिए, या सिर्फ आप उन मीडिया वालों को ही पसंद करते हैं जो आपके कहे को सुनते हैं, आपके कहे को लिखते हैं और आपके कहे को ही दिखाते हैं। अगर उनमें से किसी व्यक्ति ने जनता का कोई सवाल आपसे कर लिया तो आप उसके ऊपर ऐसे बिफरते हैं जैसे मान लो उसने आपके किडनी फेफड़े ही मांग लिए। मेरी योग्यता और मेरे चैनल का नाम तो आप बाद में भी पता कर सकते थे, लेकिन आज स्थानीय युवा आगे ना आते तो रुक्मिणी विहार में कई परिवारों के चिराग बुझ चुके होते और आप पर जवाबदेही नहीं बनती। इस घटना की जिम्मेदारी अब किसी आम आदमी पर नहीं डाली जा सकती। यह सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता है। एफआईआर उन पर होनी चाहिए जिनकी लापरवाही से मदद पहुंचने में इतनी देरी हुई। ये आग तो शांत हो जाएगी साहब, लेकिन व्यवस्था के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वृंदावन की जनता खामोश कब तक रहेगी, ये हम देखेंगे। हेलो।